यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम 14 मई को होने वाला है। इसमें करंट अफेयर का वेटेज 35 से 40 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे आप 30 से 35 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटें बहुत कम आई हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगर सीटें बढ़ेंगी भी तो 350 या 383 उससे ज्यादा सीटें नहीं जाएंगी। इसका मतलब 4000 से 4500 लोग ही मेंस देने को पाएंगे। तो अब क्या है कि इसमें करंट अफेयर का वेटेज क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि पहले क्या था, जिनके करंट अफेयर में 20 से 25 क्वेश्चन भी सही होते थे वो इजिली प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो जाके मेंस देने को पा जाते थे। लेकिन अब सीटें कम हैं तो डेफिनेटली आपको अपना स्कोर बढ़ा रख के चलना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि क्या क्या आपको इसमें बुक्स फॉलो करनी है जिससे आपका स्कोर 30 से 35 तक आ सकता है। तो मैं इसमें सारी पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगी कि कैसे आपको अच्छा स्कोर करंट अफेयर में करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको दिख रहा होगा घटनासार की करंट वार्षिकी मैगजीन दिख रही होगी। इसके अंदर आपका जो है अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक कवर किया गया है। घटना चक्र में आपका पहले वन लाइनर्स दिए हुए हैं। वन लाइनर को भी उन्होंने राष्ट्रीय पार्ट में डिवाइड किया है। यहां से यहां तक पूरा आपको राष्ट्रीय दिख रहा होगा। इसके बाद आपका अंतरराष्ट्रीय सेक्शन है। उसके बाद आपका पुरस्कार का सेक्शन है। तो कुल वन लाइनर जो है वो 37 पेजेस का है। उसके बाद आर्टिकल फॉर्म में आपको करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में जोड़ा गया है। उसके बाद साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 आया है। ऐसे ही असमिया संस्कृत की पहचान गमोचा की जीआई टैग के बारे में बात हुई है। फिर भारत का पहला निजी क्षेत्र रॉकेट का सफल प्रक्षेपण के बारे में बात हुई है। इसी तरीके से कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स इसमें दिख रहे होंगे। अब आपको केवल राष्ट्रीय ही कवर नहीं करना है, अंतर्राष्ट्रीय भी कवर करना है और आर्थिक भी कवर करना है। तो इस तरीके से आपका लगभग यहां तक करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। 31 दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। और ऐसा ही एक कंपाइलेशन ई दृष्टि घटना चक्र की भी आई हुई है। ये भी लगभग 10 जनवरी 2023 तक का कवरेज कर रही है। ये भी आर्टिकल फॉर्म में है। आपको इसमें से मैं भी आगे वीडियो में बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर का पेपर दिखा के कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लेनी है। नहीं तो लोड बहुत ज्यादा आ जाएगा। आपको इन आर्टिकल्स में से क्या इंपॉर्टेंट चीज लेनी है, जो क्योंकि दिमाग की एक क्षमता होती है याद करने की, आप सारी चीजें याद नहीं कर सकते। ये आपको आइडिया कहां से लगेगा, प्रीवियस ईयर पेपर से ही लग सकता है कि आपको किसी भी आर्टिकल में करंट अफेयर्स के क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है और क्या आपको छोड़ना है, वो आना बहुत जरूरी है। और एक बात और ध्यान देनी है कि ये कभी कभी क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक ही सेक्शन का करंट अफेयर करते रहते हैं। यानी अगर राष्ट्रीय का करंट अफेयर करेंगे तो राष्ट्रीय ही पढ़ते रह जाएंगे, वो कभी भी अंतरराष्ट्रीय पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय पहुंच भी गए तो आर्थिक सेक्शन इनका बहुत कमजोर हो जाता है, जबकि आर्थिक सेक्शन से ही स्पेशली 5 से 6 क्वेश्चन आर्थिक सेक्शन से आ जाते हैं। तो मतलब इंपॉर्टेंट आपको पूरा डाइवर्स करंट अफेयर कवर करना पड़ेगा। डाइवर्स नहीं करेंगे तो आप इजिली जो आपका टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से आपका ई दृष्टि की भी मैगजीन दिख गई। अभी ये इंग्लिश मीडियम में आई है, हिंदी मीडियम में भी आ जाएगी, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी परेशान ना हो। उसके बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एक और भी बहुत अच्छी मैगजीन है, वो है मेडिजी की। मेडिजी क्या करता है कि इसमें बहुत ही सेलेक्टिव देता है। जैसे बाकी सारे लोग सारे आर्टिकल भर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही सेलेक्टिव आर्टिकल्स इसमें कवर करता है। और इनका कवरेज भी एकदम यूपी पीसीएस के पैटर्न के हिसाब से ही है। जैसे करंट इकोनॉमिक इश्यूज से क्वेश्चन 3 से 4 आ ही जाते हैं, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ से भी आ ही जाते हैं, नेशनल अफेयर से आ जाते हैं, इंटरनेशनल अफेयर से आ जाते हैं, साइंस टेक और डिफेंस से आ जाते हैं, मिसलिनियस भी दिया हुआ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, इनसे 10 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाते हैं एग्जाम में। इसमें 110 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर इसको शिद्दत से आप कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन यहां से फंसने की पूरी उम्मीद रहती है। अब बात करते हैं, जो जितने भी कंपाइलेशन है ये मैक्सिमम 10 जनवरी तक का करंट अफेयर कवर करते हैं। अब आपके पास समस्या ये आती है कि आपको करंट अफेयर कवर करना है अप्रैल तक का, मैक्सिमम आपको 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर करना है। और लास्ट अगर 2 ईयर का पैटर्न देखें यूपी पीसीएस का, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं उनके करंट अफेयर, मतलब इनका 40% तो करंट अफेयर में वेटेज इन्हीं का हो जाता है। बाकी पूरा मिलाओगे तब जाके कहीं मतलब 60% होता है। इनका 40 इन महीनों का करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। अब समस्या ये आती है कि जितने भी कंपाइलेशन है अभी जो आए हैं वो 10 जनवरी तक का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। अब आपके पास समस्या है कि 10 जनवरी से लेकर पूरा 31 जनवरी तक का करंट अफेयर कवर करना है, आपको फरवरी का महीने का करंट अफेयर कवर करना है, आपको मार्च महीने का करंट अफेयर कवर करना है और अप्रैल 15 तक कवर करना है। तो अगर अभी से आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो लास्ट में जब कंपाइलेशन आएगी तो उनमें लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए एक मेरे पास बहुत बड़ा सोल्यूशन है कि एक अच्छी सी मैगजीन आती है, पतली सी बिल्कुल ही। इसके आर्टिकल आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी बताऊंगी, उनको देख के आइडिया लेके कि क्या क्या इसमें आर्टिकल करने हैं। जैसे मेरे पास ये मार्च 2023 की समसामयिक की क्रॉनिकल पड़ी हुई है, तो आपको इसमें क्या होता है, एक महीने पीछे चलता है ये। तो आपको जनवरी का तो आप दिसंबर की न्यूज रहेगी, जनवरी वाले जो मैगजीन होगी इसकी मंथली, उसमें आपका दिसंबर की कवर रहेगी जो कि कंपाइलेशन से कवर हो जा रहा है।
अब बात आती है आपको फरवरी कवर करना है, मार्च कवर करना है, अप्रैल कवर करना है। तो यानी कि अप्रैल का जो मैगजीन होगा वो मई के नाम से आएगा। तो मई 2023 तक की जो समसामयिक की क्रॉनिकल आएगी वो आपको करना है। इसका पैटर्न इतना बढ़िया है, इसमें भी वही सारे डिवीजन दिए हुए हैं जैसे यूपीपीसीएस आपसे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछता है। जैसे राज्य दे दिया, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक। इसका एक खासियत बात यह है कि जब ये जो सेक्शन कवर करता है उसके बाद ये ना वन लाइनर भी देता है और क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव देता है, तो उससे चीजें याद करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो आप इससे 3 महीने का ये मान के चल लीजिए। अब देखते हैं कि करंट अफेयर का वेटेज, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि अरे कहाँ 35 से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं आपको जैसे 2022 का ये पेपर आपके सामने पड़ा हुआ 37 से 38 क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें आया हुआ है। जैसे अगर आपको मैं सबसे पहले करंट अफेयर यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये रहा क्वेश्चन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमेशा चर्चा में रहता है, इसको आप ट्रिक बना के याद कर लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10, अगर इसमें से आपको कोई एक भी आता होता तब भी आप इजीली इसको क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएंगे। 137 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर का और भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं। जब इनका एक दिक्कत और भी है कि ये पेपर में करंट अफेयर को इतना भगाए रहते हैं, इतना एक दूसरे से दूरी रहती है इनकी, कि लगता भी नहीं कि कब इतने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको आ गए। लगेगा ही नहीं, अगर आप काउंट करके नहीं रखेंगे और एनालिसिस करके नहीं जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि 37 से 40 क्वेश्चन तक आपका करंट अफेयर्स का यहाँ पे आ रहा है। देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ आ गया, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। किसी भी मैगजीन में आपको इजीली मिल जाएगा, इतना मतलब फेमस क्वेश्चन था। लेकिन आपको क्या याद करना है, अगर आपको पहला नंबर भी याद है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो मतलब ज्यादा लोड नहीं लेना है कि कितना याद करना है, ये भी एक क्षमता है दिमाग की, उतना ही याद करिए। उसके बाद मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन है। देखिए इसमें मेहनत लगता है, क्वेश्चंस को इतने दूर दूर इन्होंने फैलाया हुआ है, पता ही नहीं चलेगा कितने क्वेश्चंस आपके आ गए हैं। जैसे लता मंगेशकर का निधन हुआ था तो उनके संबंध में दे दिया 2 स्टेटमेंट। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वो प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। उसके बाद केवल दो ना तो एक ना दो ऐसे स्टेटमेंट इन्होंने बनाए थे। इनसे आपको इन क्वेश्चन को याद करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनसे आपको आइडिया लेना है कि महान अगर संगीतकार या किसी का निधन हुआ तो उनके बारे में चर्चित फैक्ट जानना जिम्मेदारी है आपकी, उससे क्वेश्चन बन सकता है। बस इतना जानना है। और आपको मैंने जो बताया अभी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कौन जीता, ये भी याद करना, आपको याद करके रखना पड़ेगा। फिर आपको अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित युक्त भारत का कौन सा शहर। अब देखो इसमें स्पेशली दूसरा क्यों पूछा, क्योंकि मुरादाबाद इसमें था। ठीक है, तो ये भी समझ के रखना है कि यूपी से अगर लिंक हो रहा है तो वो सवाल भी आपका आ सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद मूल्यवान आईटी ब्रांड की आपकी देखने तो देख रहा होगा, अगर आप इसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो आप इजीली आप छांट ले जाएंगे कि कौन सा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात हो गई कि कैसे अब अगर आप इस स्ट्रेटजी को शिद्दत से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 30 से 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको शिद्दत से फॉलो करना है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। इसमें आपको पहले तो जल्द से जल्द इन कंपाइलेशन को पूरा करना है। घटनासार की करंट अफेयर ये तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये मैगजीन हिंदी में आती नहीं है मेडी की, तो इंग्लिश मीडियम के लिए एक एडवांटेज है। बाकी समझने के लिए आप भी समझ सकते हैं। अगर आपको इसका स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वीडियोज का अपलोड कर दूंगी। अगर किसी को चाहिए होगा तो वो कमेंट करके बता देगा कमेंट बॉक्स में, फिर मैं वीडियोस का अपलोड कर दूंगी। उसके बाद करंट अफेयर की जो घटना चक्र की ई-दृष्टि आई है वो करनी है। ये कंपाइलेशन होते ही आपको इसकी समसामयिकी लानी है। किसकी लानी है? फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई तक की ले आनी है। इसको कवर कर लेना है। और इसके बाद क्या होगा कि लास्ट में घटना चक्र की एक कंपाइलेशन आएगी, वो आपके लिए बस रिवीजन का काम करेगी, क्योंकि सब कुछ तो आप कवर कर चुके होंगे, उससे बस आपका मात्र रिवीजन होगा। ठीक है, सीटें बहुत कम है इसलिए इस बार मजाक नहीं चलेगा। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिली मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं ले सकते हैं। यूपी का जो करंट अफेयर है उसको अलग तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी के करंट अफेयर भी अलग से बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो और हमने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसपे क्या है पिक्स क्रांति के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वहां पे डाले जाते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे लेटेस्ट अपडेट सारी मिलती रहती है। और वहां से अगर पिक्स के थ्रू रिवीजन, रैंडम रिवीजन होता रहता है, कभी कभी रैंडम चीजें जो करंट अफेयर्स की होती हैं जो कहीं नहीं मिलती हैं वो इजिली यहाँ से कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम एक तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपका पिक्स के माध्यम से रिवीजन हो। अभी हमने बिहार में करंट अफेयर कराया था, काफी उस पिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। तो ये सारी बातें हो गई कैसे आपको 35 तक क्वेश्चन तक पहुंचना है करंट अफेयर में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें।